ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज बाबा के 29 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। प्रश्न दिया बाबा ने, एक बाप के बच्चे होते हुए कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? उत्तर है बाबा का, जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते हैं, सच्चा पोता में ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, तो वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। गीत आया है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, गाते भी है ना, ये पतित पावन आओ, तो पतित पावन आएगा जरूर, पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा। जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं, पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है ना, पर पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई भी नहीं होता है, क्योंकि वह सुख होता है। पुकारते इस पतित दुनिया में दुखी होते हैं, तब पुकारते हैं। भगत ही अपने को पतित समझते हैं। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो सब दुखी। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। शिव बाबा को लिखना पड़े थरू ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुना ना सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं, परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। तो ऐसे भी मन बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना कि मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वह है कहाँ? जरूर इस तन में है, ब्रह्मा तन में। तो इस द्वारा पढ़ाते हैं, निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साधन सजनियों को, सजनिया साधन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं, उनको पत्र लिखती हैं। निराकार परम पिता परमात्मा के साथ बात करती है, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़ेगा। तो ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे, तब शिव बाबा समझे, बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या दे अभिमान आ जाता है, तो फिर पत्थर भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तो वो लोग फिर समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा, समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े। शिव बाबा को भी लिखनी है ना, तो श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते, परंतु ब्रह्मा के सिवाय, तो कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल ना सके। अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से, तो हम उनको मदद करते रहेंगे, फिर भी थरू ब्रह्मा, बाप बगैर दादे का वर्षा तो नहीं ले सकते। बोले कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं, ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से,
फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए। बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी और दूसरी भी होती है रूहानी बीमारी। कभी पत्थर नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती है। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। तो इस बात में भी राइट हूँ या रोंग हूँ। योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं। विनाश काले परित बुद्धि, बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना। बहुत है जिनको विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूझ पड़ते हैं ना। तो श्रीमत लेने बगैर तो काम चल ना सके। बगैर गाइड अकेला तो पहुंच ना सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं हो तो जा कैसे सकते हैं। गाइड का जरूर हाथ तो चाहिए ना। तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े ना। तो शिव बाबा की मत भी तो इनसे ही मिलती है ना, ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा ने समझाया है, आकार मूर्त का यह रथ है अथवा तकत खास मुकर्रर है। तो बाबा कहते हैं मैं इनके रथ अथवा तकत का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उसकी भावना का भी भाड़ा भी देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वही भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ को बहुत अनुभवी लिया है, था भी ये द्वारात का व्यापारी। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रखने का व्यापार है। कलप कलप इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूँ ना। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं, राशि मिलती है ना क्राइस्ट क्रिश्चियन की। तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में, तो इनके लिए इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म किसका है? श्री कृष्ण का। उनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ, यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सूक्ष्म मदन में तो प्रजापिता होता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा यानी चाहिए, और मैं आता भी हूँ भारत में जबकि घोर अंधियारा होता है। आधा कला भक्ति का पूरा होता है। गाते हैं हे पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो ना सके। प्रलय अक्सर रोंग अपूर्णता की प्रलय होता है, उसे प्रलय नहीं होती ना। जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। तो यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में तो इतने नहीं चाहिए, दिखाते हैं ना, पेट से मूसल निकले, बम निकले, जैसे अपने ही कुल का नाश किया। यह सब कहानियां बैठ बनाई है, पेट से कोई चीज निकलती नहीं है। यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितना सूट हो गया है। आगे ये गैस बिजली आदि कुछ भी नहीं था ना। बाबा तो अनुभवी है ना सब चीज़ों का। कहते भी हैं कि मैं वरद तन में आता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं मैं वरद तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वरद तन नहीं है ना। श्री कृष्ण पति थोड़े ही है। कहते भी है ना कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में बाबा को आना पड़ता है। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज सिल्वर एज कहा जाता है ना। पहले गोल्डन एज, तो वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है। फिर आत्मा पतित बनती जाती है, तो उन्हों को आकर वाइसलेस पावन बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ देती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, यह गया।
माया मुंह फेर देती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है। सिर्फ दो बातें मजबूत कर लो, बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ घर में रहनी चाहिए, यहाँ और वहाँ घर में रहनी चाहिए परंतु। तो एक जिंद का मिसाल है ना, तो उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं यह याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करोगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना, पहले थोड़ा समय फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते हैं चुप रहो और शिव बाबा को याद करते रहो। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है और यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है बाबा इस शरीर में आया हुआ है, तो यहाँ भी है तो ऊपर भी है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियाँ तो बहुत बना दी हैं, आगे बेसमझ थे, अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, गरज व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही फायदा होगा। इसी का नाम योग रख दिया है, नहीं तो यह है याद आत्मा के साथ, आत्मा परमात्मा के साथ योग याद। आत्माओं की बाप से प्रीत है ना, याद करते हैं ना। आशिक मासूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है ना। आशिक मासूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि मासूक खड़ा है, मासूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परम पिता परमात्मा की, एक है मासूक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते। तुम तो न आत्मा को और न परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते हैं। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना बहुत लाइट तेजो में बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। बाबा ब्रह्मा बाबा से साक्षात्कार कराया था ना बाबा ने, तो उस समय बाबा ने कहता ना कोई ज़्यादा हाहाकार दिखा तो बाबा सहन नहीं कर सकते। फिर भक्ति मार्ग में दूसरी तरह लिख दिया, तो लाइट तेज है सहन नहीं कर सकती लिख दिया। तो लाल लाल आंखें तो हो जाती हैं। बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ, जैसे जुगनू होता है ना फाइव फ्लाई, तो जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार मौखिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल है, तो जैसे जिसको भावना बैठी हुई होगी उसे वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि यह तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में फिर साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है, सब संस्कार आत्मा में है। बाप में भी संस्कार है, कौन से संस्कार हैं? स्थापना, विनाश और पालना के। तो त्रिमूर्ति है ना, स्थापना विनाश पालना कर्तव्य करने का, तो त्रिमूर्ति है ना। तो शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं, तो त्रिकालदर्शी के ऊपर शिव रचता को भूल गए। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रास्ता होगा ना। तो ब्रह्मा का नाम अलग और शिव बाबा का नाम अलग है। नहीं तो किसको कहते हो कि वह रचता है, किसके भी समझ में नहीं आता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं तुम्हारी है परीक बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है, जैसे कौरव बन जाते हैं। पर यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता है। जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है, फिर पर्जा मचा कर कम पद पाएंगे।
इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज विष को छोड़ना, काम विकार को छोड़ना। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कि कोई बीच में चला जाएगा, कोई बीच से चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा पार्ट बजाना है। जरूर फिर अंत में मच्छरों सदर से वापिस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवान वाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाप न आए तो मुक्ति धाम कैसे जाए। फिर अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाते हैं। यह हुआ विस्तार से समझाना। नरसिंह में कहते हैं कि मुझे याद करो बस गॉड इज वन। बाकी सब बच्चे हैं, भगवान एक है। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों पर भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से उठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सदा परिक बुद्धि रहना है। वरदान दिया बाबा ने, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। साथ दिया बाबा ने, जैसे बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वैसे सोम भी ज्ञान स्वरूप और सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। और जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, ऐसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्मा तक पहुँचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन दिया बाबा ने, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह हैं जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराएं। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह हैं जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।